नमस्कार, मैं डॉक्टर बालकृष्ण गुप्ता सर्वोदय सेक्टर 8 रिसर्च इंस्टीट्यूट में यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक एंड बैरेटिक सर्जन हूँ और यूनिट हेड करता हूँ। आज जैसे कि हमारा देश इनफैक्ट पूरा विश्व ही कोविड के कारण कोरोना डिजीज़ कोविड-19 वायरस के कारण जो कोरोना डिजीज़ है उससे ग्रसित है और उसके दौरान लॉकडाउन की स्थिति है और ये एक पेंडेमिक है। तो आज जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक मुझे अलोकेट किया गया है आप लोगों से रूबरू होने के लिए, तो हम डिस्कस करेंगे कि कई लोगों का जब जैसे अपने इंडिया में 22 को मार्च को और लॉकडाउन हुआ तो कई लोगों का इलेक्टिव सर्जरी अवेटेड था, उनका सर्जरी शेड्यूल था या तो मार्च में या अप्रैल के फर्स्ट मंथ में। तो ऐसे लोग काफ़ी परेशान हैं कि सर्जरी कब होगी, अब दोबारा डेट कब मिलेगी, और ऐसा लेके उनके मन में एंजाइटी है और वो काफ़ी स्ट्रेस में है। तो उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस का मैं अपने विवेक के हिसाब से और आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इलेक्टिव सर्जरी क्या होती है। जो हमारे यहाँ मेडिकल लैंग्वेज है इलेक्टिव सर्जरी। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब वो है जिसमें सर्जरी में पेशेंट को सर्जरी के लिए पूरा तैयार किया जाता है और वो अपनी सर्जरी के लिए वेट कर सकता है 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, जिससे कि उसकी बॉडी पे उस सर्जरी को पोस्टपोन करने का कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकता। उसके कोई अपने पर्सनल काम होते हैं, उसके कारण भी वो सर्जरी को पोस्टपोन कर सकता है। जैसे कि आप एक हर्निया की सर्जरी का उदाहरण समझते हैं, आम हार्डकोर हर्निया सर्जन कि जैसे किसी पेशेंट को हर्निया है, कोई स्वेलिंग पेट से बाहर आती जाती है, उसका रूटीन लाइफ चल रहा है, वो डॉक्टर को दिखा के आया और उसको उसमें पेन नहीं है, तो ये उसकी हर्निया की सर्जरी इलेक्टिव है। उसको जो पहली फुर्सत में हम बोलते हैं कि अपना ये सर्जरी करा लो, तो यदि उसकी इलेक्टिव सर्जरी पोस्टेड थी, पर यदि यही हर्निया सपोज बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और उसकी स्वेलिंग अंदर जाना बंद हो जाए, उसमें बहुत तेज दर्द हो, उसके कारण पेट फूल जाए, तो ये एक तरीके से इमरजेंसी बन जाती है। तो ये डिफरेंस होता है इलेक्टिव सर्जरी में और इमरजेंसी सर्जरी में। अब जो अगली पॉइंट आता है वो ये बात आता है कि हमें इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन ये गवर्नमेंट ने या हॉस्पिटल्स ने निर्णय क्यों लिया, ये आप सबसे पहले तो हम ये समझने की जरूरत है कि हम स्टेज 2 में हैं इंडिया में, जबकि ऑल ओवर टू वर्ल्ड जो कई कंट्री हैं जैसे इटली है, जर्मनी है, अमेरिका है, ये फेज 3 में चले गए हैं, जहाँ पे कि हॉस्पिटल के ऊपर काफ़ी बर्डन है, ओवरलोडेड हॉस्पिटल्स हैं, स्टेज 3 में कम्युनिटी ट्रांसफर हो जाए और काफ़ी पेशेंट्स हैं। तो ये गवर्नमेंट ने और हॉस्पिटल्स ने निर्णय किया है कि इलेक्टिव सर्जरी को पोस्टपोन करने का उसका एक रीजन है कि पेशेंट को अननेसेसरी इन्फेक्शन से, कोरोना इन्फेक्शन से बचाना, क्योंकि जो इलेक्टिव सर्जरी या कोई भी सर्जरी के लिए पेशेंट हैं दे आर मोर प्रोन टू गेट अ कोरोना वायरस। नंबर सेकेंड इज कि रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना। कई इलेक्टिव सर्जरी में भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है और आज पीपी किट्स, यदि हम इलेक्टिव सर्जरी करेंगे तो आजकल जैसे पीपी किट हमारे देश में तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पर पीपी किट्स की कमी यदि इलेक्टिव सर्जरी में यूज करेंगे तो अभी हमें पता नहीं कितना आगे लड़ना है इससे। तो ऐसे केसेस में इलेक्टिव सर्जरी को जो कि इजीली बिना किसी हानि के पोस्टपोन हो सकती है, ऐसे हम पीपी किट्स बचा सकते हैं, वेंटिलेटर बता सकते हैं। और हमारे सबसे बड़ी बात है रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर प्रेशर कम कर सकते हैं। जो इलेक्टिव सर्जरी वाले डॉक्टर्स हैं, क्रिटिकल केयर में जो बेड थे, जो इलेक्टिव सर्जरीज के लिए बेड थे, उन सबको अब हम जो इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए डेडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो मेन रीजन है कि गवर्नमेंट ने किया है। अब हमारा जो सबसे बड़ी बात है कि जो समझने की बात है, ये तो भी गवर्नमेंट साइड से और हॉस्पिटल साइड से बात। अब हमारी ये वाली बात है कि इसमें हमारा क्या रोल है, कि ऐसे समय पे हम क्या करें कि यदि मैं एक पोटेंशियल कैंडिडेट हूं जिसको इलेक्टिव सर्जरी बोला गया, तो अब मेरे मन में बड़े क्वेश्चंस हैं यदि कि मेरी सर्जरी कब होगी, और ये सर्जरी यदि मेरी बीमारी अंदर रही तो ये अंदर ही अंदर मैं अपने अंदर एक बॉम्ब तो लेके नहीं चल रहा हूँ, कहीं ये बीमारी मेरे अंदर ही अंदर मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। तो ऐसे लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, तो इसमें हमें डरना नहीं है। आपके डॉक्टर ने आपकी सर्जरी पोस्टपोन करी है और आप हमसे दूर नहीं है, समझिए इस बात को कि आपकी सर्जरी हमने पोस्टपोन करी है पर आप हमसे दूर नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू
फोन लाइन पे आप अपने डॉक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग अपने डॉक्टर से जब भी उनकी टाइम पास में टाइम हो, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। आपका डिसीजन होगा, क्योंकि डॉक्टर आपको समझा सकते हैं कि आपकी सर्जरी इलेक्टिव है या नहीं है, पोस्टपोन करने हैं। आपके मन में जो भी क्वेरीज हैं उनका आप आंसर कर सकते हैं। उनमें से कुछ क्वेरीज का है, जैसे हर्निया सर्जरी है, मैंने आपको बताया कि हर्निया की सर्जरी में यदि पेन है और उसके कारण आपकी लाइफ मुश्किल हो रही है तो एक तरह से इमरजेंसी सर्जरीज है। और अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सबसे पहली बात है कि इसमें हमारा क्या रोल है। सबसे जो 3 चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम कर सकते हैं। आप अपनी सर्जरी है वो तो डॉक्टर ने करनी है, पर इस दौरान हम क्या कर सकते हैं कि जिससे कि हम सर्जरी को, इलेक्टिव सर्जरी को इमरजेंसी होने से बचाएं। तो उसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो रोजाना डिस्कस होती है, डाइट, एक्सरसाइज एंड योर मेंटल स्टेटस। ये सबसे बड़ी बात है। आप डाइट क्या लेते हैं। यदि आपकी कोई डिजीज है जैसे हर्निया है, आपको कफ, अपने आप को एब्डोमिनल प्रेशर, आजकल आप रोजाना आप ये सोच रहे हो कि सुनने में आ रहा है कि हमें आजकल है कि एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज्यादा प्राणायाम करना है, ये करना है, पर पर्टिकुलर ये हर्निया पेशेंट को ध्यान रखना है। आपको ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिससे एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है वो बिना किसी सलाह के करनी नहीं है, क्योंकि उससे आपका हर्निया का ऑब्स्ट्रक्ट होने का खतरा, उसकी इमरजेंसी बनने का खतरा ज्यादा है। ये पर्टिकुलर हर्निया पेशेंट्स के लिए एडवाइस है कि उनको कोई भी स्टिमुलस, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लाइट प्राणायाम वो कर सकते हैं, पर कोई भी वेट लिफ्टिंग, एक्सेसिव कफिंग, ये सब उसको बचाना है। दूसरा, अपना सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक सादा शाकाहारी भोजन कीजिए, जो कि आजकल ये बड़ी अच्छी बात है कि कोरोना के टाइम पे सभी तरह की हरी पत्ते की सब्जियां अवेलेबल हैं। तो आप ऐसा सात्विक भोजन कीजिए, गरिष्ठ भोजन ना कीजिए, क्योंकि इस समय हमारी डेली टू डेली रूटीन एक्टिविटी, घूमना फिरना, हमारा चलना काफी कम हो गया है। तो उससे हमारे मतलब इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, स्टमक की प्रॉब्लम आ सकती है, स्टमक एक हो सकती है। तो ये सब चीजों को बचाना है। दूसरी बात है एक्सरसाइज। यदि आप और किसी चीज के पेशेंट्स हैं, एक्सेप्ट तो हर्निया, तो आप अपना, आज ये सबसे अच्छी बात है कि हमारे जो पहले पेशेंट आते थे, मैं आपको अपने 40 दिन का अनुभव बताता हूँ पेशेंट्स का, क्योंकि हम तो इमरजेंसी सर्जरीज भी कर रहे हैं। मैंने करीब 40-50 इमरजेंसी सर्जरीज करनी पड़ी। हमारा हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्जरीज के लिए काफ़ी फेमस है। तो मैंने कई पेशेंटों के अनुभव आपको बताता हूँ कि मेरे एक पेशेंट है जो पलवल से और दिल्ली कम्यूट करते थे, उनकी एक शॉप है वहाँ पे, तो उनको डायबिटीज है काफ़ी। तो उन्होंने, वैसे सिंसियर पेशेंट है, और अभी थोड़े दिन पहले, 10 दिन पहले मेरे पास आए कि डॉक्टर साहब आप 2 साल से मुझसे कहते थे कि उनको डायबिटिक फुट था कि अपने पैर की पेडिक्योर करो, केयर करो। क्या डॉक्टर साहब, इस पीरियड को मैंने बहुत अच्छा यूज किया, और डेफिनेटली उन्होंने क्या किया कि जो मैंने, क्योंकि उस समय उनको पलवल से डेफिनेटली उनको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता था, रात तक आते थे, तो उन्होंने इस टाइम का बहुत अच्छा यूटिलाइज किया। और उन्होंने अपने पैरों को, मतलब कि जो उनकी पॉसिबिलिटी थी कि उनको विद इन 6 मंथ कोई भी फिंगर का एम्पुटेशन करना पड़ सकता था, तो उसने उनको डिलेट किया है, और काफी उनके पैर में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। तो ये विल पावर है। तो जो सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका मेंटल स्टेटस। यदि हम किसी प्रॉब्लम को से थोड़ा सा ही घबरा जाए, और दूसरी बात है आपकी मेंटल हेल्थ क्या है आपकी, आप कोई भी प्रॉब्लम है उससे ज्यादा डरे नहीं, पॉजिटिव, अपने विचार में पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और आप ये देखें कि हम कर क्या सकते हैं। दूसरी बात होती है इम्प्लीमेंटेशन। ये टाइम है इम्प्लीमेंट करने का। जैसे मैं हूं, मैं खुद का परिचय, मैं खुद के बारे में बताता हूं कि आई हैव हाई एडिक्शन फॉर टी। मैं रूटीनली, जब लॉकडाउन नहीं था, 7 to 8 सर्जरीज इन ए डे करना पड़ता था, कभी ज्यादा भी करनी पड़ती थी। तो मेरी आदत है कि एक ऑपरेशन के बाद में चाय पीना, और वो कभी घर से 2 चाय पी के आना, हॉस्पिटल में चाय पीना, तो काफी चाय हो जाती थी। तो इस दौरान मैंने प्रण किया कि भाई चाय को कम किया जाए, एक एडिक्शन है। तो ऐसे ही किसी को अल्कोहल की एडिक्शन है, सिगरेट स्मोकिंग की एडिक्शन है। पर्टिकुलरली जो पेशेंट इलेक्टिव सर्जरी के लिए पोटेंशियल पेशेंट है, वो स्मोकिंग सिगरेट करेंगे तो कंडीशन एग्जेजरेट होगी, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या होंगे। तो कैसे इस समय में क्या हम ऐसा कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। कल को जब ये कोरोना खत्म हो, हम अपना डेली रूटीन एक्टिविटी पे जाएंगे, तो हम अपना पीछे मुड़ के देखेंगे कि इस कोरोना काल में हमने कुछ पाया हमने। ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इस पीरियड का हमारे पास में क्या अचीवमेंट रहा। जो समय आज हमारे पास में है, ये समय आगे ऐसे नहीं रहने वाला, समय हमेशा बदलता है।
तो यदि हम आज से 6 महीने बाद में जब इस टाइम से निकल जाएं, 3 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगेगा, तो हम इस समय को पीछे झांक के देखेंगे कि इस समय हमारी पॉजिटिव क्या रहा, हमने इस समय में क्या अचीव किया। समझदार बंदा वो है जो हर समय का, विनोबा भावे कहते थे टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। सबके पास 24 घंटे, आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो। कई लोगों का क्या था कि दुकान से लेट आना, रात को देर से सोना, सुबह उठना, उनका एक्टिविटी नहीं हो पाती थी। स्टूडेंटों का भी यही हाल था। तो अब आप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली गो टू बेड, अर्ली टू राइज। अपने आप को पॉजिटिव रखना है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में टाइम है। और मैं एक बात बहुत अच्छा कहता हूं कि आप जैसे टेलीविजन पर पॉजिटिव न्यूज देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, और इनफैक्ट अपने डॉक्टर से नंबर लेके अपने ही तरह के पेशेंटों से बात कर सकते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं। क्योंकि हर पेशेंट में कुछ ना कुछ इनोवेशन करता है अपनी बीमारी के लिए। वो कई पेशेंट उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, कई पेशेंट उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। और ये हमारी स्टडी से पता चला है, या मैं भी देखता हूं कि जो हमारे पेशेंट अपनी मेंटल स्टेटस जिनका पॉजिटिव होता है, जो अपनी डिजीज को पॉजिटिव वे में लेते हैं, उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है। जो एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, जिनके खाना बढ़िया सात्विक भोजन करते हैं, और जिनमें पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट होती है, हीलिंग बहुत अच्छी फास्ट रहती है उनकी। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, अपना मानसिक परिवर्तन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है नॉलेज होना। हमें पता है शराब बेकार चीज है, सिगरेट बेकार चीज है, चाय अत्यधिक मात्रा में नॉलेज बेकार है, पर क्या जानने मात्रा से ठीक हो जाता है। सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंटेशन करना। जो चीज हमें जाना है, आज ये टाइम है हमारे पास में, आज ये हमेशा कोई भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। मैं मानता हूं इस समय इकोनॉमी की काफी गिरी, इसके कारण इकोनॉमिकल है, काफी लोगों की मतलब नौकरियों पे रिस्क है, और पूरा सेक्टर बैठा हुआ है। पर इस चीज के कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। आज हमें पहली बार अपने आप को सेल्फ इवेल्युएट कर सकते हैं। हमें कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब करना तो चाहता हूं पर कर नहीं पाता, टाइम नहीं है। अब आप आज के बाद में 3 महीने में जब भी ओपीडी में लेंगे, क्या ये बोल पाएंगे कि मैं इसलिए नहीं कर पाया कि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये राइट टाइम है। मैं आपको ये, क्योंकि शायद आपको मन में तो था पर कर नहीं पाते हैं, तो बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं। जो मैंने आज बोल रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा कि ये कीजिए, वो करो, डू एंड डोंट्स मैं नहीं बता रहा। सिंपल चीजें जो सबको पता है कि डाइट, एक्सरसाइज, अपना एक डेली रूटीन बना लीजिए, अपनी डायरी बनाइए, उसमें टिक कीजिए कि ये मुझे करना था बीमारी को लेकर। मेरे कई डायबिटिक पेशेंट थे जिनको मैंने अपना पेडिक्योर बताया था, पर्टिकुलरली डायबिटिक पेशेंट फुट केयर बताया था उनको कि उनको अपनी फुट केयर कैसे करनी है। तो अब आपके पास है, आप अपना सुबह शाम मॉर्निंग 1 घंटे डिवोट कर सकते हैं उसके ऊपर। अभी मेरे एक वकील फ्रेंड है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो बड़े खुश होकर फोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ा मजा आ रहा है। कहते क्या, कह रहा मैं पहले नहीं कर पाता था, इतनी फाइलें पढ़नी पड़ती थी कोर्ट की जिरह करने के लिए, अब मैं 2 घंटे प्राणायाम योगा कर रहा हूँ। उनकी कोई सर्जरी नहीं होनी, कुछ नहीं है, पर वो कहते हैं उससे मेरे मन में, इन स्पाइट ऑफ आई एम नॉट डूइंग माय वर्क, मेरे मन में कोई डिप्रेशन की भावना नहीं है, मेरा मन दिन में प्रफुल्लित रहता है, मैं पहले से ज्यादा शांत हो गया हूं। तो कैसा हम भी कर सकते हैं। आज रविशंकर जी हैं, उनका लाइव आता है, आप उनके साथ कर सकते हो। बाबा रामदेव जी आ रहे हैं। तो जहां भी आपको रिसोर्सेज मिले, नेगेटिव न्यूज ना देखें। कोरोना का मीटर कैसे भाग रहा है या नहीं भाग रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, उसमें आप कुछ कर सकते हैं। उसमें हमें ये करना है कि जो गवर्नमेंट ने हमें गाइडलाइन कर रखी है, यदि हम आप इंडिविजुअल अपना चेंज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। और इसके बाद भी मैं कहता हूँ बहुत ही इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो ऐसे नहीं हॉस्पिटल, सारे हॉस्पिटलों में, जैसे मैं खुद इमरजेंसी सर्जरीज कर रहा हूँ, तो आप इमरजेंसी में हॉस्पिटल आ सकते हैं। पर वहाँ भी क्या ध्यान रखना कि जिसको आपके घर में जो पेशेंट आपको दवाइयाँ देता है, जिनको आपके बारे में नॉलेज है, खाली एक ही बंदे को, अभी जैसे एक्सीडेंट हो गया तो पूरे गाँव के 10-20 लोग एक ही जीप में आ गए। तो जब ये कोरोना के टाइम पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग, और ये सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड इज रॉन्ग, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग, उल्टा कोरोना टाइम पे तो सोशल डिस्टेंसिंग कम हो गई है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे के दिलों के करीब आ रहे हैं। तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग वर्ड इज अप्रोप्रिएट। तो हम एक पेशेंट के साथ में 10 पेशेंट का, 10 अटेंडेंट का आने का कोई मतलब नहीं है हॉस्पिटल में, उनको विजिट करने का कोई मतलब नहीं है। जिसको पेशेंट के बारे में जानकारी हो, एक अटेंडेंट एनफ है।
तो इस समय विवेक से, सबसे समझदार बंदा वही है कि जो कठिन परिस्थितियों में अपना विवेक से धीर गंभीर होकर रहे और अपने विवेक से निर्णय ले कि किसमें फायदा है किसमें नुकसान है। जो गवर्नमेंट ने बोला है अपनी सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, रिपीटेडली हैंड वॉश करने हैं, और जब भी बहुत ही जरूरत हो तो हमें घर से बाहर निकलना है। अभी ये नहीं कि सब्जी लेने जाना है अभी कल फिर जाना, नहीं, हमें कोशिश करें फ्रिज है 3 to 7 डेज का सामान एक साथ, राशन पानी एक साथ लेके आए, और जब भी बाहर निकले मुंह पे मास्क लगा के निकले। अभी जैसे कई वीडियोस में बताया गया है कि छींकने का क्या तरीका है, बाहर निकले तो शर्ट पूरी पहन के निकले। तो ऐसे ही हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अफवाहों पे ध्यान ना दें। तो आगे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कोरोना के हाउ टू लिव विद कोरोना, अभी आने वाले टाइम पे मैं शायद नेक्स्ट उसमें कवर करूंगा कि कोरोना के साथ में हमें कैसे जीना है। आने वाले शायद 3 से 6 महीने तक हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो उसमें हमारी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन क्या क्या होंगे। पैनिक नहीं होना, जो बंदा कठिन परिस्थितियों में पैनिक नहीं होता वो आराम से विजेता बन के निकलता है इन परिस्थितियों में। ज्यादातर बीमारियां दिमाग से होती हैं, कई पेन स्कोर अलग अलग होता है, एक पेशेंट को उसी चीज के पेन के लिए एक इंजेक्शन देना पड़ता है और किसी को देना ही नहीं पड़ता। तो अपने आप की विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, एक्सरसाइज से, योगा से, डाइट से, अफवाहों पे ध्यान ना दें, और अपने परिवार के साथ में तो इन सब बातों का ध्यान रखें। बाकी हम सब बैठे हैं यहाँ पे, किसी भी पेशेंट को इमरजेंसी कोई होती है, पर्टिकुलरली बैरेटिक पेशेंट है जिनकी बैरेटिक सर्जरी अवेटेड है, उनके बारे में स्पेशल मैसेज है कि वो इस पीरियड में अपने डाइट पे खुद अपनी मर्जी से अपना 5-10 किलो वजन खुद कम करके देखें कि हम कर सकते हैं क्या। उससे उनका लीवर थोड़ा हल्का होगा और उनकी सर्जरी के रिजल्ट बेटर आएंगे। किसी की ऑर्थोपेडिक सर्जरी अवेटेड है तो वो अपनी एक्सरसाइज, दूसरा अपना पोस्चर का ध्यान रखें। किसी को बैक एक है तो घर में किस तरह बैठना है, और पर्टिकुलरली एक बच्चों के लिए और बड़ों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि टीवी देखते हुए खाना ना खाएं, क्योंकि जब टीवी देखते हुए खाना खाते हैं तो हमें पता नहीं होता कितना खा रहे हैं, और ऐसा खाना बॉडी को लगता भी नहीं है। तो ये दिनचर्या में देखें, और जो आपको कुछ नया करने का, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने का, अच्छा साहित्य पढ़ने को पढ़ें जिससे कि आपका मन पॉजिटिव रहे। तो देखिए जब आज से 3-6 महीने बाद आप निकलोगे तो आपके मन पे खुशी होगी कि कुछ फाइनेंशियल लॉसेज हुए, कुछ खोया पर बहुत कुछ पाया। जैसे मेरे पलवल वाला पेशेंट, वो कह रहा है कि सर ये कोरोना नहीं होता तो आज मैं अपना पैर कटवा चुका होता।